नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं आपको मेरा आज का ट्रेड भी एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसके बाद कल का इंट्राडे का एनालिसिस भी देख लेंगे दोस्तों। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का आज काफ़ी अच्छी वन साइडेड डायरेक्शन में गिरावट हुई है दोस्तों, जो कि बहुत लोगों को शायद एक्सपेक्टेड नहीं होगी, क्योंकि मार्केट इसी तरीके से सरप्राइज़ करता है दोस्तों। कभी भी मार्केट वो चीज़ नहीं करता जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड होती है। तो मैं आपको आज का ट्रेड एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरा निफ्टी के पुट में प्रॉफिट हुआ है दोस्तों आज का। तो ये जो है ना दोस्तों, ये निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है और यहाँ पर कल की डे लो की लाइन मैंने लगा के रखी है यहाँ पर। अब मान लो मार्केट ने क्या किया, पहले यहाँ पर आया और उसके बाद डे लो के आसपास एक स्विंग बना के फिर मार्केट ऊपर चला गया था। यहाँ पर जो है ना एक एक तरीके का एक स्विंग बनाया था मार्केट ने, जो कि इस स्विंग के ऊपर था ऐसा है वो। अब जब ये वाला स्विंग नीचे कटने लग गया ना दोस्तों, तब एक थोड़ा सा कन्विक्शन आ रहा था कि यार अब मार्केट के अंदर गिरावट आ सकती है, क्योंकि ये कल का लो भी ब्रेक हो जाएगा और ये भी स्विंग ब्रेक हो जाएगा और ये भी ब्रेक हो जाएगा। तो मतलब तीन तीन स्विंग जब ब्रेक होते हैं ना दोस्तों, तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि वहाँ से गिरावट आ जाए मार्केट के अंदर। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कहीं अपनी पुट की पोजीशन बनाई थी और इतने जगह के अंदर मैं स्कैल्प करके बाहर निकल गया था दोस्तों। अब यार इतनी बड़ी गिरावट आ जाएगी इसका तो मुझे अंदाज़ा नहीं था दोस्तों। इसके चक्कर में मैं जल्दी यहाँ से बाहर निकल गया था। अगर थोड़ा सा भी मेरा कन्विक्शन होता कि यार इतनी बड़ी गिरावट आ सकती है, तो शायद मैं उसको होल्ड कर लेता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यार अपना सेटअप नहीं होता, वहाँ पर अपना सेटअप कुछ और बयां कर रहा होता है, लेकिन मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाता है दोस्तों। तो उसमें अफसोस करने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि क्या होता है ना, यही फिर जो रिवेंज वाली फीलिंग होती है ना, कि आज आज कुछ लोगों ने क्या किया होगा ना कि एकदम बड़ा प्रॉफिट कर लिया होगा, कुछ लोगों ने छोटा प्रॉफिट कर लिया होगा और कुछ लोगों ने बड़ा लॉस कर लिया होगा। तो बड़े लॉस वाले लोग तो बहुत रिवेंज में होंगे, क्योंकि यार इतनी वन डायरेक्शनल मूव आई है और अगर वो कॉल के अंदर बैठे होंगे तो उनको दिखाई दे रहा होगा कि यार पुट के तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो इससे क्या होता है ना दोस्तों, एक रिवेंज पैदा होता है अपने अंदर, जो कि अपन कल अपने को डिस्टर्ब करता रहता है ट्रेडिंग के अंदर। उसके बाद अगर कुछ लोग जिन्होंने छोटा प्रॉफिट कर लिया, मान लो जैसे मैंने एक छोटा प्रॉफिट कर लिया आज पुट के अंदर, तो ऐसा लगता है कि यार अब तो बहुत ज़्यादा मतलब मैंने प्रॉफिट कर लेना चाहिए था आज के दिन के अंदर, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो ये एक दूसरी खराब भावना होती है दोस्तों, जो हमको कल के दिन में डिस्टर्ब करती है। आज का दिन खत्म हो चुका है दोस्तों, डेली इतना बड़ा दिन नहीं होता, डेली 400 पॉइंट का फॉल नहीं आता और कल भी ये आएगा इसकी बहुत कम चांसेस है दोस्तों। इसीलिए हर एक दिन को अपने को एक थोड़ा न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखना पड़ता है, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। अपन कुछ रिस्क लेते हैं और उसके हिसाब से अपने को कितना रिवॉर्ड मिलता है। ज़्यादा अफसोस करके, ज़्यादा मतलब लालच करके, ज़्यादा एकदम ये सब चीज़ें करके बहुत सारी भावनाओं के अंदर हम मतलब घिर जाते हैं दोस्तों, और न्यूट्रल व्यू से अपन ट्रेडिंग नहीं कर पाते। चलते हैं दोस्तों अपन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। ये निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है दोस्तों। थोड़ा ओवरऑल स्ट्रक्चर मैं आपको पहले समझा देता हूँ एनालिसिस के, कि ये एक रेजिस्टेंस की लाइन है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है दोस्तों इस तरीके की, ये भी एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर सकती है। यहाँ से ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये सारे स्विंग्स को कनेक्ट करते हुए यहाँ से, और यहाँ से नीचे से जो अगर आप देखो ना, थोड़ा लॉन्गर टाइम का पर्सपेक्टिव अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो फिर ये वाला जो स्विंग है ना दोस्तों, ये वाला स्विंग और आज जो स्विंग क्रिएट हुआ है, तो मतलब 3 बार इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है। अब जाके अगर मार्केट इसके नीचे आके अगर सस्टेन करेगा ना, तो फिर यहाँ से और थोड़ी सी अपने को गिरावट देखने मिल सकती है दोस्तों। तीनों पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस कर लेते हैं, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट की। अगर मान लो मार्केट फ्लैट खुलता है, तो फिर वो सीधे नीचे चले जाए इसके चांसेस थोड़े से कम है दोस्तों। एक बार मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है और उसके बाद यहाँ तक की एक मूव दे सकता है दोस्तों, क्योंकि क्या होगा ना कि जितने भी लोगों ने आज पुट के अंदर प्रॉफिट नहीं कमा पाए, वो मार्केट को जैसे ही पहले फ्लैट खुलने के बाद पहली रेड कैंडल बनते हुए देखेंगे ना, वो उसके अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। वो रैंडम सेलर्स होंगे दोस्तों। अब उनको एक बार ट्रैप करने के लिए मार्केट ऊपर तो जाएगा। अब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा लोगों को लगेगा कुछ कुछ कि यार भाई अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन फिर यहाँ से ये पूरा रेजिस्टेंस का जोन है, यहाँ से मार्केट घूम के फिर से नीचे आ सकता है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा दोस्तों, अगर मान लो मार्केट फ्लैट खुलता है, तो अपन कुछ नहीं कर सकते। मार्केट अगर यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर आता है और इस जगह के ऊपर अपने को कोई बेरिश सेटअप दिखाई देता है, तो फिर यहाँ से अपने को एक डाउन साइड की मूव देखने मिल सकती है। अगर मान लो मार्केट सीधे गैप डाउन खुल जाता है, इतने रीजन में कहीं खुल जाता है, मान लो थोड़ा सा 70 80 90 100 पॉइंट अगर गैप डाउन खुल जाता है और पहली रेड कैंडल बना देता है और उस रेड कैंडल का लो भी कट कर देता है, तो जाके अपने को और एक छोटी सी डाउन साइड की मूव दिखाई दे सकती है दोस्तों। फ्लैट की अलग केस है, गैप डाउन की अलग केस है दोस्तों। कम से कम इतने रीजन के आसपास मार्केट गैप डाउन खुलना चाहिए, 840 के आसपास से लेकर 800 के बीच में। इतने रीजन में अगर कहीं गैप डाउन खुलता है ना और पहली रेड कैंडल बना देता है, तब भी वहाँ से एक छोटा सा करेक्शन अपने को देखने मिल सकता है। अगर मान लो मार्केट गैप अप खुल जाता है इतने रीजन में कहीं,
पहले 10 मिनट के जो कैंडल होंगे, मतलब 5-5 मिनट के जो 2 कैंडल होंगे दोस्तों, वो अगर बहुत बड़े बुलिश कैंडल नहीं बनते और मार्केट इतने ही रीजन के अंदर अगर सस्टेन करता रहता है, ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता, तब भी अपने को यहाँ से एक छोटी सी डाउन साइड की मूव देखने मिल सकती है। ये हो गई गैप अप की कंडीशन। चलते दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। बैंक निफ्टी जो है ना वो एकदम घसीट घसीट के नीचे आ रहा था दोस्तों, क्योंकि अगर आप मेरा कल का वीडियो देखो ना तो मैंने उसके अंदर एकदम स्पष्ट भाषा में बात की थी कि मार्केट ने जो है ना जो क्लोजिंग है ना वो एकदम मिडल में दी है दोस्तों, मतलब कल की क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ मैं। ये कल का हाई पॉइंट था, ये कल का लो पॉइंट था और एकदम मिडल के अंदर मार्केट ने क्लोजिंग की थी। तो इससे क्या होता है ना, एक न्यूट्रल सेंटिमेंट मार्केट छोड़ के चला गया था दोस्तों। अब अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो ये सेम न्यूट्रल सेंटिमेंट कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। इससे क्या होता है कि यार ये जो सेलर्स होते हैं ना मार्केट को नीचे रखने की कोशिश करते हैं, ये जो बायर्स है वो मार्केट को ऊपर रखने की कोशिश करता है। इसके चक्कर में मार्केट देखिए पूरा दिन ऐसे घसीट घसीट के नीचे आ रहा था। और बैंक निफ्टी की तो इच्छा भी नहीं थी ज़्यादा नीचे आने की, वो तो पूरा दिन कंसोलिडेट ही करता होता, लेकिन निफ्टी बहुत ज़्यादा गिर चुका था दोस्तों। उसके चक्कर में बैंक निफ्टी को भी थोड़ा सा गिरना पड़ गया। मैंने ये बात एग्जैक्टली कल बताई थी दोस्तों कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो वो कंसोलिडेट कर सकता है, अपना कैपिटल थोड़ा सा सेव कीजिए स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर। उसके अंदर अगर आप ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ढूंढने की कोशिश करोगे तो ट्रैप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलते दोस्तों कल के एनालिसिस के ऊपर। मैं थोड़ा सा आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। ये जो है ना ये एक रेजिस्टेंस का जोन है दोस्तों, यहाँ से अपनी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ऊपर से यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है इस तरीके से। और अगर आपको मैं पूरा ये स्ट्रक्चर बताऊँ दोस्तों, तो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का एक स्ट्रक्चर है ना, उसका 50% का रिट्रेसमेंट मार्केट ने यहाँ पर कंप्लीट किया है और 60% का रिट्रेसमेंट यहाँ पर आता है। तो ये भी एज ए सपोर्ट का जोन एक्ट कर सकता है थोड़ा सा। उसके बाद अगर मैं आपको थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम के ऊपर बताऊँ, तो ये स्विंग और ये स्विंग को कनेक्ट करते हुए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, तो यहाँ पर तो मार्केट सपोर्ट लेगा, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है दोस्तों। 46,400 के आसपास का जो जोन है, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेने के बहुत चांसेस है। तीनों पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन। अगर मान लो मार्केट गैप अप खुलता है इतने रीजन में कहीं और पहले 5 या 10 मिनट के अंदर इसके ऊपर नहीं जा पाता, तो फिर यहाँ से भी अपने को एक डाउन साइड की मूव देखने मिल सकती है। ये हो गई गैप अप की बात दोस्तों। फ्लैट के केस में ना दोस्तों मार्केट थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, अपने को वेट करना पड़ेगा। अगर पहली बड़ी सी रेड कैंडल बनाता है ना तो उसके अंदर अपन कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि इसमें रैंडम सेलर्स घुसने की कोशिश करेंगे, तो उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट एक बार एक अपसाइड का मूव दे सकता है यहाँ तक के लिए। अगर यहाँ पर अपने को कोई बेरिश सेटअप दिखाई देता है और यहाँ से मार्केट घूमने की कोशिश करता है ना, तो फिर यहाँ से एक डाउन साइड की मूव अपने को देखने मिल सकती है। अगर मान लो मार्केट गैप डाउन खुल जाता है यहाँ पर कहीं, तब भी अपने को वेट करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि पहली ही रेड कैंडल बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे उससे और मार्केट थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। इतना आसान मार्केट रहेगा नहीं गैप डाउन के केस में, थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर अपन थोड़ा प्राइस एक्शन देख लेंगे आधा घंटा 1 घंटा कि हायर हाइज बन रहे या लोअर लोज बन रहे, किस तरीके से क्या मार्केट प्राइस एक्शन अपना जनरेट कर रहा है, उसके हिसाब से अगर अपन डिसीजन लेंगे तो अच्छा रहेगा। और गैप डाउन के केस में अगर आप अपनी पोजीशन साइजिंग थोड़ी सी कम रखोगे ना दोस्तों, तो वो भी थोड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। आप मेरा ऐप जो है ना दोस्तों वो डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। मोबाइल के अंदर आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसकी लिंक जो है मैंने वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।